मैं विभूति त्रिलोचन दास सचखंड नानक धाम की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और महाराज जी की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। आपने जो आज समय निकाला है, प्रभु कृपा से ये समय मानवता की सेवा जो की जा रही है हमारी तरफ से और आप लोगों की तरफ से, उसका एक इकट्ठा एक रहेगा उसमें योगदान कि हम सेवा कैसे कर रहे हैं और आप ज़रूरतमंदों तक उसका मैसेज कैसे पहुंचा रहे हैं। ये सभा उसी के लिए आयोजित की गई है। तो प्रभु आप सबका कल्याण करें। और नमस्कार जो किया जाता है, जो ग्रीटिंग दी जाती है हमारे यहाँ पर, उसको इस तरह से दिया जाता है, नानक नाम चढ़ी कला तेरे बाणे सरबत का भला। क्योंकि ऐसा माना जाता है, जो सनातन का भी एक मैसेज है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही एक परिवार है। तो हमारे जो गुरु महाराज जी थे जिन्होंने इस मिशन को स्टार्ट किया था, उन्होंने कहा था जब भी आप एक दूसरे से मिलें तो नमस्कार का एक दूसरा रूप उन्होंने दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था आप मानवता के लिए सरबत का भला मांगिए। सरबत का भला मांगना ही सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी सेवा है और सबसे बड़ा कल्याण है अपने कर्मों को बदलने का। तो मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। नानक नाम चढ़ी कला तेरे बाणे सरबत का भला। बाकी अगर आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। ब्रीफ हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो यही है कि हम एक धार्मिक संस्था होते हुए भी, हमारे जो गुरु महाराज जी हैं उन्होंने हमें सिखाया कि इस समाज में जन्म लेकर सिर्फ पूजा पाठ से आप अपना जन्म सफल नहीं कर सकते। असल पूजा पाठ, परमात्मा को पाना है तो परमात्मा की बनाई आत्माओं से प्यार करना सीखो, बिना स्वार्थ के परमार्थ करना सीखो। असली परमार्थ वही है जहाँ स्वार्थ नहीं है, प्रेम है, खुद से बढ़कर दूसरों के कल्याण की भावना है। तो यही हमारा मिशन है। इस मिशन में हम क्या क्या करते हैं, मैं श्योर हूँ कि इस पूरी आयोजन जो हमारा है, ये सभा जो आयोजित की गई है, इसमें जो जो हम बात करेंगे हम अपने मिशन के पॉइंट्स आपको बताते चले जाएंगे। ये जो समागम है इसके बारे में थोड़ा बता दें, क्या प्रोग्राम है और सनातन धर्म पे जो कुठाराघात हो रहा है, कहीं धर्म बदला जा रहा है, कहीं विचार बदले जा रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो हमारा ये 3 दिवस का प्रोग्राम हो रहा है, उसका मेन उद्देश्य है कि मानवता के कल्याण के लिए जब दास धर्म की स्थापना की गई थी, तब से हम इसे मनाते चले आ रहे हैं। लेकिन जो जो हमारे मिशन का साइज बढ़ रहा है, हम संसार के बहुत से देशों में पहुंच चुके हैं, जैसे यूके है, कनाडा है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका की कुछ आगे कंट्रीज हैं जिनमें हमारा मिशन बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश हो चुका है। तो जो जो हम बड़े हो रहे हैं, हमारा ये जो प्रोग्राम है ये भी बड़ा हो रहा है। हमारे यहाँ पर संगत जो आती है इंटरनेशनली काफ़ी आती है इन सारी कंट्रीज से। तो एक तरह से पूरे साल में हम मिलकर बैठते हैं, अपना जो पूरे साल हमने कार्य किया है या फर्दर करना है उसके बारे में भी हम आपस में विचार विमर्श करते हैं अपनी पूरी इंटरनेशनल टीम के साथ। इसके अलावा बहुत सारी चैरिटेबल एक्टिविटीज़ इसके अंदर की जाती हैं। और इस बार का जो विशेष आकर्षण रहेगा वो रहेगा 15 फरवरी को पूरे देश से जितने भी प्रमुख सनातन के जो संत महापुरुष हैं उन सभी को निमंत्रण दिया गया है। सभी से कुंभ में भी हमारी मुलाकात हुई है और बहुत सारे उनमें से संतों ने आना जो है उसको भी अफर्म किया है कि वो पहुंचेंगे। तो 15 फरवरी का दिन हमारे यहाँ पर मेनली बहुत सारे सनातन के प्रमुख जो पूरे देश के संत हैं और महापुरुष हैं उनके स्वागत और उनसे मिलन में जाएगा। 14 फरवरी को मेनली हमारे यहाँ पे बहुत सारे हजारों सुहागिनें एक कलश यात्रा निकालेंगी, जिसके अंदर पूरे एरिया में ये एक अनाउंसमेंट होगी, एक सेलिब्रेशन की शुरुआत होगी कि हम अपना 3 दिवसीय प्रोग्राम करने जा रहे हैं। और हमारी देश विदेश से आई हुई संगत के साथ सत्संग कीर्तन का प्रोग्राम होगा। सभी श्रद्धालुओं के लिए फ्री लंगर का वितरण होगा।
चैरिटेबल एक्टिविटीज़ होंगी बहुत सारी, जिसमें कि आँखों के जैसे कैंप होंगे जिसमें फ्री चेकअप हज़ारों लोगों का किया जाएगा 3 दिन में, मेन हॉस्पिटल्स जो हैं दिल्ली के उनके साथ मिलके। अगर कुछ केसेस ऐसे निकलते हैं जिनको मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना है या कोई इस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए, तो वो भी सचखंड नानक धाम की तरफ से बिल्कुल फ्री आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा कानों के भी जो स्पेशलिस्ट टीम आएगी वो भी फ्री चेकअप करेगी, फ्री मशीनें वितरण की जाएंगी, किसी को फ्री, अगर कोई इस तरह की क्लास से आ रहा है कि अफोर्ड नहीं कर सकता तो उनको फ्री आगे इलाज के लिए वहाँ पर हमारी तरफ से ट्रांसपोर्ट का वो करके प्रबंध भेजा जाता है आगे। और भी बहुत सी चीज़ें रहेंगी। 16 को जैसे मेन हमारा सत्संग और कीर्तन का रहेगा, जिसका लाइव जो है वो पूरे वर्ल्ड में जाता है, बड़े बड़े मेन चैनल्स में जाता है और पूरे वर्ल्ड से लोग उसे सुनने के लिए भी आते हैं। तो दूसरा पार्ट जो हमारा सवाल था उसका जवाब जी मैं उस पे आ रहा हूँ। आप जो कि सनातन के विरोध में जो चल रहा है और सनातन ऊपर इस तरह का कुछ भी जोर जबरदस्ती का किया जा रहा है या धर्म को परिवर्तन करने के लिए किसी तरह का भी प्रेशर कहीं से आ रहा है, हमने सनातन को हमेशा से सपोर्ट किया है, हमने भारतवर्ष को हमेशा से सपोर्ट किया है। कभी भी देश के विरुद्ध कुछ भी कार्यवाही, कहीं भी गतिविधि मिली है, हमारे सेवकों ने एकजुट होकर साथ में खड़े होकर उस चीज़ का विरोध भी किया है और देश और राष्ट्र और गवर्नमेंट और जनता का हर तरह से समर्थन भी किया है। अब कुंभ में जैसे हमारा सबसे बड़ा एक शिविर लगा है जिसके अंदर रोज 20 से 25 हज़ार लोगों को लंगर भी दिया जा रहा है। वहाँ बहुत बड़ी टेंट सिटी बनी है जिसमें ठहरने का भी विशेष इंतजाम है। ये सचखंड नानक धाम की तरफ से एक बहुत बड़ी गतिविधि है सनातन को सपोर्ट करने के लिए। हमने अपनी संगत और बहुत से श्रद्धालुओं को इंस्पायर किया है कि आप कुंभ में पहुंचिए, और क्योंकि ये सनातन का सबसे बड़ा पर्व है तो इसमें हमने खड़े होकर और हमारे सेवादारों ने खड़े होकर हर तरह से योगदान दिया है, हर तरह से सेवा लगाई है। और कुछ चीज़ें आप बोलेंगे डॉक्टर? जी, जो सही अर्थ है सनातन, सनातन का अर्थ है विच इज टाइमलेस, इटर्नल, जो समय युगांतर से चलता चला रहा है। उसका कारण यह रहा कि सनातन सर्व सम्मिलित करता है, इट इज ऑल इंक्लूसिव, बिना किसी जाति, वर्ण और सीमाओं के, ये बियॉन्ड है। सब वसुधैव कुटुंबकम इसका एक जो है मेन मुखवाक्य। तो सनातन में ये जो कुठाराघात किया जा रहा है उसमें थोड़ा सा प्रचार और प्रसार सनातन का, यहीं पे संतों का, महापुरुषों का यहाँ पे योगदान और महत्व आता है कि उन्हें शिक्षा एक बहुत बड़ा एक जो है एक फैक्टर होता है शिक्षा की, लोगों के अंदर, जनता के अंदर जागरूकता और वो पैदा करनी, ताकि उनको हमारी जो ये लेगेसी, जो विरासत है हमारी, उनके बारे में हमें पता लगे कि सनातन है क्या। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है जो कि सारे संत महात्मा, गुरु महाराज हमारे समय समय से जगह जगह, खाली भारतवर्ष में ही नहीं, संपूर्ण पूरे विश्व में जा जाके अपने प्रवचन, अपने जो है सत्संग, जितने भी प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, जहाँ पे हर वर्ग के, हर सीमा के, हर देश के भांति के लोग आते हैं और उन सबकी सहायता निस्वार्थ की जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिससे कि सनातन का अगर कोई दुष्प्रचार कर रहा होगा तो वो वहाँ पे ही स्वतः ही अंत हो जाएगा। दूसरा, हमारे जो अपना मिशन है ये राष्ट्रवाद में बहुत बिलीव करता है और उसका जो एक मौलिक सिद्धांत है वो ये है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अभिगरीयसी, कि अवर मदरलैंड इज इवन ग्रेटर देन द हेवेंस। तो उसको अपने रखते हुए मुखवाक्य से सैद्धांतिक रूप से राष्ट्र सेवा ही समझिए कि परम सेवा है परमात्मा की। करगिल वॉर में भुज का जो अर्थक्वेक आया था उसमें भी हमारे ही अपने मिशन ने बहुत सेवादार भेज के वहाँ पे बहुत सबकी मदद की है, निस्वार्थ मदद की है। ऐसे ही कुंभ में अभी रिसेंटली किया गया।
तो जो ये गतिविधियां, जो ये एक्टिविटीज हम लोग कर रहे हैं, आई थिंक इट विल गो अ लॉन्ग वे इन काइंड ऑफ क्लियरिंग द डाउट्स अबाउट सनातन धर्म। तो ये कुठाराघात अपने आप से ही स्वतः ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक मिनट, एक